हेलो बच्चों लोग, फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। अपन पिछले वीडियोस में क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो अब ये डायमेंशन का ही नया क्वेश्चन करेंगे, एक तो सेकंड वाला, ठीक। इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे जो है। मैं एस सी वर्मा बुक अभी फ़िलहाल वहीं से पढ़ा रहा हूँ, एस सी वर्मा बुक से। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, समझ आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो मेरा ये वीडियो आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है क्या, टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूली ऑफ ये नंबर है, द चार्ज क्यू बी है, द पोटेंशियल वी सी है, द कैपेसिटेंसी एंड डी है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। यहाँ क्या दिया है कि सम ऑफ द इक्वेशंस कंटेनिंग दिस इक्वेशंस आर, ठीक है। यहाँ दिया भी है कि क्या क्या चीज़ है, तो मतलब कैसा इनका रिलेशंस दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ चार्ज क्यू इक्वल टू क्या है, आई इंटू टी है, जहाँ आई जो है वो है ना आपका इलेक्ट्रिक करंट है, टी आपका टाइम है, फिर यू आपका एनर्जी है, यहाँ वी तो यहाँ पहले ही बताया कि पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो है। फिर आई यहाँ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टी यहाँ आपका टाइम हो गया, फिर उसी तरह से यहाँ क्यू है, क्यू इंटू सी कैपेसिटेंस हो गया ये, और ये वी आपका फिर से यही पोटेंशियल हो गया जी, ठीक है। उसके बाद एंड वी मतलब यही पोटेंशियल इक्वल टू आर एरिया, आर जहाँ आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आई आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताया इसने। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दिया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ, ए क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। क्यू क्यू अपन को क्या दिया है, क्यू क्या है, चार्ज, ठीक। तो अपन को क्यू का निकालना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। यहाँ ना क्यू का अगर निकालते हैं तो कोई भी चार्ज रहेगा उसका ये निकालेगा, ठीक है। यहाँ क्यू दिया है तो सिर्फ इसी क्यू के लिए नहीं है, अगर कोई भी कहीं भी चार्ज होता है तो उसका डायमेंशन जो होगा उसको यहाँ बताएगा। इसका आप निकाल रहे हो तो आप अगर फर्दर भी अगर आपको कहीं क्यू का डायमेंशन अगर लिखना हो तो आप भी इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि इजकल टू आई इंटू टी, आई जहाँ आपका करेंट का हो गया, और टी कैपिटल टी आपका ये जो गिवन टाइम है उसका डायमेंशन हो गया। तो जो चार्ज का डायमेंशन है वो क्या हुआ, आई इंटू टी, ठीक, समझ आया। अब सेकंड नंबर देखते हैं, एनर्जी। एनर्जी के पहले भी कर चुके हैं, क्या था कि एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ठीक है। जहाँ वी वी जो है आपका पोटेंशियल हो गया, आई आपका करेंट, और टी आपका टाइम हो गया। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को तो इसका चाहिए ना यार, वी का चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो यू दिया है ना उसका डायमेंशन लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो खुद एनर्जी है भाई, इसको खुद का डायमेंशन है, तो उसको अपन लिख ले यहाँ, और करके उसी को यहाँ लिखे हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ये होता है। अब देखो वहाँ सबसे पहले क्वेश्चन किया था ना, वहाँ अपन लोग काइनेटिक एनर्जी का निकाला, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हालांकि वो भी एक टाइप का एनर्जी है, एनर्जी का यही होता है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे कुछ और हो, मतलब वो इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका डायमेंशन इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है यू का डायमेंशन क्या होगा, एम एल इक्वल टी पावर माइनस टू होगा, ठीक है। इक्वल टू वी, अपन को क्योंकि वी का निकालना है जी, इसलिए इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। आई इंटू टी, आई आपका तो इधर पता चल ही गया, आई करंट है, टी आपका टाइम है, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी का निकालना है तो इतना जो आई टी है ना इसको इसके मतलब इधर जब ट्रांसफर कर देंगे तो इसका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ गया, देखो इधर भी अकेला पड़ गया, ये आई टी आपके इधर नीचे में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, आई टी अगर नीचे में आ गया इसको अब ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। आई टी ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, आई की पावर माइनस वन हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन हो जाएगा जी, ठीक है। तो वी इधर वी अकेला बच जाएगा, तो एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू है ना, जब ये वाला टी भी फिर ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस वन होगा, और ये आपस मल्टीप्लाई भी होंगे, तो इससे क्या होगा, इसका जो पावर है वो और जुड़ जाएगा, तो ये इसका माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ, ठीक। ये माइनस थ्री आ गया, और ये आई जो आपका नीचे था ना वो पावर वन में था, तो ये ऊपर गया तो क्या हो, इसका माइनस वन हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या निकला, जो वी है पोटेंशियल वी, इसका अपन को जो डायमेंशन हो क्या निकला, एम एल स्क्वायर आई की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस थ्री। इसका क्या मतलब हुआ, ये जितने में निकला इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो इतने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका एम मास हो गया, दूसरा आपका लेंथ हो गया, लेंथ मतलब लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है ना, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आई आपका करंट पर डिपेंड करता है, टी आपका टाइम पर डिपेंड करता है, मतलब इतना फैक्टर होगा जिसमें ये आपका ये वी जो है डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा, इतना इतना सारा तो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।